और 12वीं लेखा शास्त्र में आज हम साझेदारों को फर्म द्वारा लाभ की गारंटी टॉपिक पढ़ेंगे कि जब साझेदारी फर्म किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या की जाती है। तो चलिए पहले इसका मतलब सीख लेते हैं कि उदाहरण के द्वारा मान लिया जाए कि ए और बी दो साझेदार हैं जो बराबर बराबर के मतलब कि आधा आधा प्रॉफिट बांट लेते हैं। अब ए ने पैसा लगाया 2 लाख, बी ने पैसा लगाया 2 लाख रुपए, इनको और पैसे की जरूरत है तो ये सी को बोलते हैं भाई साहब आप भी हमारी फर्म में आ जाओ, 2 लाख रुपए लगा दो, है ना। तो हम आपको 1/3 मतलब कि 1/3 हिस्सा दे देंगे भाई, तीनों मिलकर बराबर बराबर बांट लेंगे। सी बोलता है यार मैं बिजनेस में पैसा लगाना पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ रिस्क होता है, मतलब मैं आज 2 लाख लगाऊं, फर्म को नुकसान हो गया तो मेरी जेब से मुझे भी भरना पड़ेगा क्योंकि मैं पार्टनर रहूंगा, है ना। तो ए और बी उसकी इस समस्या को दूर करने के लिए, उसके इस जोखिम को कम करने के लिए उसको बोलेंगे कि भाई एक काम करो, आप 15,000 रुपए कम से कम लेना ही लेना, मतलब अगर फर्म को लॉस भी हुआ तो हम हमारी जेब से आपको कम से कम 15,000 तो देंगे, है ना। और अगर आपके हिस्से में 15,000 से ऊपर बनता है तो कोई समस्या ही नहीं है ना। मान लिया जाए कि फर्म को लाभ हुआ 30,000 रुपए, तो सी के हिस्से में कितना आएगा, 10,000 रुपए आएगा। तो गारंटी कितनी दी है इसको, 15,000 की, तो 5,000 ए और बी मिलकर इसको देंगे, इसको लाभ की गारंटी कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, सी का रिस्क कम हो जाएगा, सी का जोखिम कम हो जाएगा। तो ये गारंटी या तो ए सी को देगा, या तो ए सी को देगा या बी सी को देगा या दोनों मिलकर सी को देंगे, और जो गारंटी की बात करेगा वही इस नुकसान को उठाएगा। अगर दोनों मिलकर इस नुकसान को उठा रहे हैं, गारंटी के बदले में जो कम पड़ रहा है प्रॉफिट सी को 5,000 जैसे हमने देखा, ये नुकसान अगर गारंटी ए और बी दोनों दे रहे हैं तो ये नुकसान उन दोनों को भरना पड़ेगा, है ना। कैसे, कोई रेशो नहीं दिया है तो बराबर बराबर, और अगर उन्होंने बोला कि नुकसान हुआ तो हम इस रेशो में भरेंगे तो इस रेशो में, इस अनुपात में वो नुकसान को भरेंगे। तो इस तरह से साझेदार को लाभ की गारंटी दी जा सकती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। उदाहरण है हमारे पास, ए तथा बी बराबर के साझेदार है, सी 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश लेता है। ए बी साझेदार है बराबर के, सी 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश ले रहा है, उसे कम से कम 40,000 लाभ की गारंटी दी गई कि 40,000 रुपए कम से कम आपको लाभ मिलेगा। फर्म द्वारा 1,20,000 रुपए का लाभ कमाया गया। आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए कि फर्म ने लाभ कमाया, कितना कमाया, 1,20,000 लाभ कमाया। तो सी के हिस्से में कितना बनता है और सी के हिस्से के हिसाब से उसको गारंटी की क्या यहां पर सिचुएशन बैठती है। अब सबसे पहले हम देखें कि सी का हिस्सा कितना बैठता है फर्म के लाभ में। सीज शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, तो फर्म का लाभ है 1,20,000 और सी का हिस्सा है 1/4, मतलब सी के हिस्से में कितना आ रहा है, वैसे तो 30,000 रुपए आ रहा है, और सी को लाभ की गारंटी कितनी है, 40,000 रुपए की गारंटी दी है। तो सी को लाभ कम मिल रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो सी के लाभ की कमी कितनी है वो देखिए 40,000 की गारंटी दी थी, 30,000 उसके हिस्से में आ रहा है, तो सी के लाभ की कमी है 10,000 रुपए, और इस कमी को कौन पूरा करेगा, ए और बी। तो वैसे तो हम कह सकते हैं कि भैया सी आपको तो 40,000 मिल जाएगा, अब ये कमी पूरी कौन करेगा, ए तथा बी का फर्म के लाभ में हिस्सा। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, फर्म के लाभ की बात करूं, तो फर्म का लाभ कितना है, 1,20,000। ओके, अब 1,20,000 में से सी का हिस्सा निकाल दो, पहले कितना निकाल दिया हमने, 30,000, तो 30,000 तो सी को चला गया, अब बचा कितना, 90,000, और इनका अनुपात क्या है, 1:1। तो ए को
और बी को मिला 45,000 और 45,000, और सी के हिस्से में कितना आया, सी के हिस्से में आया 30,000। अगर मैं 1,20,000 को जो इनका अनुपात है उसमें बांट दूं तो ये कहानी बनती है क्या कि 30,000 सी के हिस्से में आ रहा है, 45 ए और 45 बी के हिस्से में। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं ए तथा बी का फर्म में हिस्सा कितना है, ये रहा ए तथा बी का फर्म में हिस्सा 45,000 45,000। अब सी को लाभ की गारंटी कितनी दी गई है, इसको गारंटी दी गई है कम से कम आपको 40,000 रुपए मिलेगा। तो कम कितना पड़ रहा है, 10,000 रुपए कम पड़ रहा है। ये कमी कौन पूरी करेगा, ये कमी ए तथा बी पूरी करेंगे, है ना। तो ए तथा बी के लिए ये 10,000 रुपए क्या हो गया, नुकसान। तो इस नुकसान को वो कैसे भरेंगे, इस 10,000 नुकसान को वो अपने लाभालाभ अनुपात जो कि अभी बराबर है उसमें भरेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई और अनुपात नहीं दिया है कि भाई वो नुकसान किस हिसाब से भरेंगे। तो आधा आधा नुकसान दोनों भरेंगे। तो 5,000 ए के हिस्से में से 5,000 बी के हिस्से में से कम कर लिया जाएगा। तो ए के पास आया 40,000, बी के पास आया 40, यहाँ हिसाब बराबर हो जाता है। ओके, ये तो मैंने कैलकुलेशन बताया कि ए को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है और बी को कितना और सी को कितना फायदा एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन इसके लिए जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये लाभ जब बांटा जाएगा तो लाभ हानि नियोजन खाते में बांट दिया जाएगा। अब लाभ हानि नियोजन खाते के हिसाब से सी के पास आ गया 30,000, परंतु चाहिए तो इसको 40, तो इसको ये लाभ जर्नल एंट्री के द्वारा दिया जाएगा। जर्नल एंट्री के द्वारा मींस आप देखिए ए को 5,000 का नुकसान हो रहा है, बी को 5,000 का नुकसान, और सी को लाभ हो रहा है एक्स्ट्रा 10,000 का। मतलब ए अपने हिस्से से 5,000, बी अपने हिस्से से 5,000 सी को दे रहे हैं। तो जो साझेदार अपने हिस्से से देता है उस साझेदार को कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि जब साझेदार का फर्म में पैसा कम होता है, वो अपने हिस्से से दे रहा है तो फर्म उसकी कैपिटल कम कर देगी, और जिस साझेदार की कैपिटल कम होती है उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है। क्योंकि कैपिटल पूंजी लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है, दायित्व कम होता है तो डेबिट होता है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए अपने हिस्से से 5, बी अपने हिस्से से 5 और सी को मिल जाएगा 10। ए अपने हिस्से से देगा 5, बी अपने हिस्से से देगा 5 और सी को मिल जाएगा 10,000। तो इस तरह से लाभ की गारंटी वो सी को देंगे। चलिए, अगर सी को लाभ की गारंटी है और फर्म को नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, तो क्या करेंगे। ए तथा बी बराबर के साझेदार है। सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है। 40,000 रुपए की इसको गारंटी दी गई है। फर्म को हानि हो गई 1,20,000, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन बता रहा हूँ, है ना। प्रोसेस मैंने बता दी है कि आप जब एग्जाम में करेंगे तो इस तरह से लिख के आप कर सकते हैं कि सी का फर्म में हिस्सा कितना बनता है, उसको लाभ की कमी कितनी हो रही है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ए तथा बी द्वारा लाभ की कमी को पूरा किया जाना, 5,000 द्वारा पूरा किया गया। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन में सिखाऊं आपको। तो ए बी सी के हिस्से में पहले तो देखो कि ये लाभ के हिसाब से और उनके अनुपात के हिसाब से आ कितना रहा है। फर्म को हानि हुई, कितनी हानि हुई है, 1,20,000 की, और सी का अनुपात है 1/4। तो सी के हिस्से में हानि आती है साहब, कितनी हानि आती है, 30,000। देखा जाए तो उसका भाग 1/4 है, 1/4 लाभालाभ या लाभ हानि अनुपात है उसका। तो उसके हिसाब से अगर हम अनुपात के हिसाब से देखें तो 30,000 की हानि तो उसकी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और उसके बाद बचती कितनी है हानि, 90,000। हालांकि उसको गारंटी दी है पर गारंटी का कैलकुलेशन अब हम करेंगे। हानि बचती है 90,000, क्योंकि 30,000 जाएंगे तो 90,000 हानि बचेगी, जो कि किन दोनों को बांट दी जाएगी, ये हानि ए तथा बी को बांट दी जाएगी बराबर बराबर। तो ए के हिस्से में हानि आई 45,000, बी के हिस्से में हानि आई 45,000। हानि को किसी भी माइनस अमाउंट को आप कोष्ठक द्वारा समझाइए, है ना। माइनस भी लगा सकते हैं पर कोष्ठक ज्यादा उचित है। अब यहां देखिए
सी को बोला था भैया आपको 40,000 लाभ होगा, लेकिन उसको तो नुकसान हो गया 30,000, तो उसको 40,000 लाभ देने के लिए कितना इन दोनों को ए और बी को नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए सी अभी कहाँ है, सी अभी नुकसान में है 30,000, ये उसकी हानि है, तो उसको कितने रुपए दिए जाए कि वो 40,000 लाभ में चला जाए, है ना। अभी तो वो 30,000 माइनस में है, 40,000 प्लस में लाने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा। तो देखिए 30 तो पहले उसको दो जिससे उसकी हानि पूरी हो जाए, 30,000 तो वो देना पड़ेगा, प्लस 40 उसको लाभ में देने के लिए, तो कुल मिलाकर सी को 70,000 की भरपाई करनी पड़ेगी, जिससे वो 30,000 लॉस से कहा जाए 40,000 प्रॉफिट में आ जाए। तो ये 70,000 की जो भाई भरपाई करेंगे ये कौन करेंगे, ए और बी। तो ए तथा बी द्वारा लाभ की कमी को पूरा करना। किस प्रकार पूरा करेंगे, अब लाभ में कमी तो उसको 70 की हो रही है, तो 70 बराबर बराबर, मतलब कि ए कमी पूरा करेगा 35,000 और बी कमी पूरा करेगा 35,000, आधा आधा रेशियो इनका। तो 35,000 पहले से ही 45 लॉस में और 35,000 की और भरपाई सी को करेगा, तो इस तरह से उसको टोटल नुकसान हो जाएगा 80,000, और पहले से ही 45 हानि में है, 35 और हानि को पूरी करेगा तो टोटल नुकसान हो जाएगा 80,000। और अगर हम एंट्री बनाना चाहें तो वही एंट्री इसके लिए बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी को 70 देना है, जिसमें 35 देगा ए और 35 देगा बी। तो ये दोस्तों साझेदार को सी को हमने गारंटी दे दी और उसकी डिफिशियंसी को, उसकी कमी को पूरा किया बचे हुए साझेदारों ने। अगर वो बोलता कि सी को गारंटी ए ने दी है, बस खाली ए ने दी है, तो ये जो 70,000 की कमी है पूरी की पूरी कौन पे करता, ए, तो 70,000 हम केवल यहां से माइनस कर देते, है ना। उसके बाद इसका टोटल नुकसान ज्यादा हो जाता, इसका टोटल नुकसान 45 ही रहता। वो बोलता कि इस लाभ की कमी को ए तथा बी 3:2 के रेशो में करते हैं, तो इस लाभ की कमी को 70 को हम 3:2 में बांट के इनको हानि दे देते। तो जैसा भी क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन मिले, निर्देश मिले, उसके हिसाब से आपको फॉलो क्वेश्चन को करना है। तो ये गारंटी की स्टेप हुई हमारी दोस्तों। इसमें और भी कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।